हिंदू धर्म से जुड़े हुए सभी भक्तों को इस रक्षा सूत्र रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। बाबा कुबेर भंडारी आप सबको स्वस्थ रखे। श्रावण की पूर्णिमा, आज व्रत शिव महापुराण की कथा को प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं श्री विजय कुमार जी नीता। कृपा करे होंगे तो सिंगल परिवार ये कथा जो करवा रहा है उसमें आप प्रतिनिधि के रूप में विराजमान हुए। बहुत बहुत साधुवाद। शंकर जब करुणा करता है तब जाकर कहीं हम भगवान की भक्ति को प्राप्त कर पाते हैं। अभी तक जितनी कथाएं अपने श्रवण करी है, गणेश शिव महापुराण है, सती शिव पुराण है, पार्वती शिव पुराण है, नंदीश्वर शिव पुराण है, वासुकी नाग शिव महापुराण है, कौमार्य शिव महापुराण है। ऐसी सारी पुराणों को सुनते 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 अब व्रत पर आ गए, क्योंकि श्रावण की पूर्णिमा पूर्ण होने के बाद में, वैसे तो श्रावण महीने के भी बहुत व्रत होते हैं, और उसको श्रावण की पूर्णिमा होने के बाद में जब माताओं के व्रत चालू होते हैं तो ये कार्तिक के महीना पूर्ण हो जब तक इनके व्रत चलते ही रहते हैं। पर कुछ कुछ व्रत ऐसे रहते हैं जैसे एकादशी का, प्रदोष का, सोमवार का, मंगलवार का, शनिवार का, शुक्रवार का, बृहस्पतिवार का। कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिन व्रतों को माताएं निरंतर करती हैं। केवल ये नहीं कि तीज त्यौहार आएगा तभी। ये तीज के व्रत अलग होते हैं, हरतालिका तीज, छोटी तीज, बड़ी तीज, चतुर्थी, छठ, ये सारे व्रत अलग हो गए जो त्यौहार के अनुकूल आ रहे हैं, जो महीने के अनुकूल आ रहे हैं। पर भगवान की अविरल भक्ति को पाने के लिए मनुष्य जो दिन रात भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, दिन रात भगवान को पाने का प्रयास करता रहता है, केवल व्रत के माध्यम से ही नहीं, वो तो अपनी भक्ति के माध्यम से भी भगवान शंकर को रिझाता है। आज संपूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा आनंद की बात तो यह है कि आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, और रक्षाबंधन का त्यौहार होने के साथ साथ भी लोग राखी भी बंधवा रहे हैं और टीवी खोलकर शिव महापुराण की, क्योंकि व्रत नहीं छूट जाए। यह केवल व्रत की कथा नहीं है, आपका व्रत भी है। ना जाने कितनी गलतियां हम व्रत करते समय कर जाते हैं, ना जाने कितनी गलतियां हम व्रत के पहले कर जाते हैं या व्रत के बाद कर जाते हैं। हम भगवान को रिझा नहीं पाते। कई लोग हैं, कितने सालों हो गए गुरुदेव हमको सोमवार का व्रत करते करते, कितने साल हो गए हमको मंगलवार करते करते, कितने साल हो गए हमको बृहस्पतिवार करते करते। कई ऐसी माताएं जो निरंतर व्रत कर रही हैं, निरंतर व्रत में डूबी हुई हैं, पर उसके बाद भी उनके मन में आता है कि हमारा व्रत सफल हुआ कि नहीं हुआ, भगवान ने उसको स्वीकार करा कि नहीं करा। पार्वती मैया जब व्रत करने बैठती थी तो शंकर उनके सामने आ जाते थे। सती मैया जब व्रत करने बैठती थी तो शंकर जी उनके सम्मुख में आ जाते थे। माँ गोरा जब व्रत करने बैठती थी तो महादेव उनके सामने आ जाते थे। उमा जब व्रत करने बैठती थी तो भगवान महेश उनके सामने आ जाते थे। तो व्रत जब माताओं ने करा तो उनके सामने भगवान प्रकट हो गए। तो हम व्रत करते हैं तो भगवान क्यों नहीं आता? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। आखिर कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है? हम परमात्मा को इतना रिझा रहे हैं, हम परमात्मा को इतना मना रहे हैं, हम परमात्मा से इतनी विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर भगवान हमको ना मिले, उसके बाद भी भगवान हमारा ना सुने, तो फिर दुख तो होता है ना कि भगवान आखिर क्यों नहीं सुन रहा। कुछ कुछ माताएं कर रही थी, गुरुजी हमने ये करा, उसके बाद भी भगवान ने हमारा ना सुना। हो सकता है कि कुछ गलतियां हमारे भीतर की भी हो,
हम इस शरीर से तो परमात्मा को रिझा रहे हैं, हम इस शरीर से तो भगवान को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, हम शरीर के द्वारा तो मंदिर तक पहुंच जा रहे हैं, हम शरीर के द्वारा तो हम मंदिर में जाकर जल भी चढ़ा रहे हैं, अभिषेक भी कर रहे हैं, पूजन भी कर रहे हैं, अर्चना भी कर रहे हैं, पर साथ में मन नहीं जा रहा हो तो, साथ में मन नहीं पहुंच रहा हो तो। कथा भी कितने सुंदर दिन प्रारंभ हुई है महाराज, श्रावण की पूर्णिमा, और कथा जो प्रारंभ हुई है वो भी व्रत। और बहुत समझने वाली बात है कि आज के दिन कई बहनें ऐसी होती हैं जो भाई के यहाँ नहीं जा पाती, कई भाई ऐसे होते हैं जो बहनों के यहाँ नहीं जा पाते। तो क्या इनका संबंध समाप्त हो जाएगा? अरे बोलो तो जम के नहीं। जितने लोग आस्था के सामने कथा सुन रहे हैं बोलो जरा कि अगर बहन भाई के यहाँ नहीं जाएगी और भाई बहन के यहाँ नहीं जाएगा और उनका आपस में तिलक नहीं हुआ, रक्षा सूत्र नहीं बंधा उनका, तो क्या संबंध समाप्त हो जाएगा? नहीं। संबंध केवल शरीर का नहीं है, संबंध आत्मा का भी है। एक व्यक्ति अपने नगर में निवास करता था, रहता था, और बड़ा सुंदर भाव से वह निवास करता था। अब एक समझने वाली बात है, देखिए, शरीर का पाप कर्म और मन का पाप कर्म दोनों को देखिएगा। वो अपने गांव में, नगर में निवास करता, उसने जिंदगी में कभी कोई चींटी नहीं मारी, उसने अपने जीवन में कभी किसी का मन नहीं दुखाया, उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी का धन नहीं खाया, उसने अपने जीवन काल में कभी किसी से असत्य नहीं बोला, उसने संपूर्ण जीवन काल में ना असत्य बोला, ना झूठ बोला, ना कपट करा, ना बेईमानी करी, ना प्रपंच करा, ना छल करा, ना कुछ बेकार कर्म करा, कुछ भी नहीं करा। इसके बाद भी वो जब प्राणों को त्याग कर गया तो नरक भोगना पड़ा। दृष्टांत सागर का यह बड़ा सुंदर चरित्र है महाराज। नरक भोग रहा है। ऊपर गया, चित्रगुप्त महाराज बैठे थे, इसके पाप गिना रहे थे, तो देवऋषि नारद का वहीं पर आगमन हुआ। श्रीमन नारायण, नारद जी ने तो पूछ लिया। संत के मन में अगर कोई प्रश्न आता है तो संत तुरंत पूछ लेता है कि आखिर कारण क्या है। भगवंत के मन में अर्थात भक्त के मन में भी कोई प्रश्न आता है तो वो भी पूछ लेता कारण क्या है। तो देवऋषि नारद ने पूछा कि ये कारण बताओ कि इसने ना कभी चोरी करी, ना कभी कपट करा, ना कभी बेईमानी करी, ना कभी प्रपंच करा, ना कभी किसी को धोखा दिया, ना किसी का धन खाया, ना किसी का वैभव खाया, ना कभी मुख से अपशब्द कहा, फिर आखिर बात क्या है कि इसको इतने सारे नरक क्यों भोगना पड़ रहे हैं? 94 नरकों में से कम 50 नरक में तुमने इसको डाल दिया। ये नरक में भेजने का कारण क्या है? भाई व्यक्ति गरुड़ पुराण के हिसाब से नरक कब भोगता है कि आपने अगर किसी के यहाँ चोरी कर लिया, आपने अगर किसी के यहाँ कपट कर लिया, किसी को मार दिया, किसी को अपशब्द कह दिया, ताने दे दिए, गालियां दे दी, और कहीं चोरी आदि कर्म कर लिया, कोई लूटपाट कर ली, किसी का धन खा गए, किसी का वैभव खा गए, किसी की सत्ता खा गए, किसी के रूप में किसी को दुख दिया, तकलीफ दी, तो आपको नरक भोगना पड़ेगा। ये गरुड़ पुराण कहती है। तो देवऋषि नारद ने पूछ लिया चित्रगुप्त महाराज से, धर्मराज से, ये बताओ कि इसने ये कुछ करा है क्या? तो क्या कुछ भी नहीं करा। इसने अपनी स्त्री को हाथ उठाया क्या? नहीं। इसने अपने बच्चों से कुछ कहा क्या? नहीं। बच्चों ने इसको कुछ कहा क्या? नहीं। इसने अपने माता पिता की सेवा नहीं करी क्या? करी। सब कुछ करा इसने। फिर नरक किस लिए दिया गया? नरक का कारण क्या है? क्यों नरक भेजा जा रहा है? व्रत शिव महापुराण का सबसे पहला सूत्र
आज आप अच्छे से समझ लेना तो आपको पूरी व्रत की महत्वता समझ में आ जाएगी कि हम व्रत करते हैं और भगवान सुनता क्यों नहीं है। बस इस सूत्र को पकड़ लीजिए। दृष्टांत सागर का ये चरित्र अगर आपके जीवन में बैठ गया तो बाकी की शिव पुराण पूरी आपको समझ में आ जाएगी कि व्रत की मूलता क्या है। कारण क्या हो सकता है? देव ऋषि नारद ने पूछा तो धर्मराज बोले बस केवल एक कारण है। कौन सा? जब ये बैठता था इस शरीर के द्वारा इसने कोई बेकार काम नहीं करा। इस शरीर के द्वारा ये कोई किसी को कपट नहीं करा, किसी का धन नहीं खाया, वैभव नहीं करा खाया, किसी को अपशब्द नहीं कहा। इस शरीर के द्वारा कुछ नहीं करा इसने। फिर बचा काहे से था? तो कहा इस इंद्री के द्वारा, मन के द्वारा। क्या करा मन से? तो क्या मन के द्वारा ये जहां बैठता था वहां मन में सोच लेता था कि ये कितना बेकार व्यक्ति है, इसने इसके साथ तो ऐसा हो जाना चाहिए, इसके यहाँ कितना वैभव इकट्ठा हो गया, इतना धन एकत्रित हो गया होगा तो ये धन का करेगा क्या, इसके यहाँ तो ऐसा होना चाहिए कि डाका डल जाना चाहिए। इसने विचार करा। फिर विचार आया कि बताओ कितनी सुंदर स्त्री है, कितनी सुंदर नारी है, इतनी सुंदर नारी तो मेरे साथ में होना चाहिए थी। इसकी कितनी प्रॉपर्टी है, कितना वैभव है इसके पास में, कितना धन है इसके पास में। कुछ ऐसा हो जाए कि इसका धन संपूर्ण मेरा हो जाए, इसका पूरा वैभव इतना इतना जितना इसका धन है ये सारा के सारा मेरा हो जाए। अब बोलो शरीर से कुछ कर रहा है क्या वो? जितने आस्था पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, दिल से बोलना उसने शरीर से कुछ करा? नहीं। शरीर से कोई चोरी करी? नहीं। शरीर से किसी को मारा? नहीं। किसी का धन खाया? नहीं। पर कर क्या रहा है? मन से उसके जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं, मन से जो विचार उत्पन्न हो रहा है, मन से वो जो गलत सोच रहा है, मन से जो उसके विचार धारणा चल रही, मन चित्तवृत्ति से जो गलत विचार उसकी दृष्टि में आ रहा है, बस वो गलत उसको नरक की ओर ले जा रहा। अब तुमने व्रत तो करा। आज कई माताओं का पूर्णिमा का व्रत भी होगा, ऐसा नहीं है, जाएगी राखी बांधने तो कह भी देगी हमारी तो पूर्णिमा जी हम तो तुम्हारे भाभी भोजन नहीं करें। वही ननंद और आती हैं तो कह भी देती हैं कि आज तुम्हारे पूर्णिमा है, हम काहे को भोजन करें तुम्हारे यहाँ, आज हमारा पूर्णिमा का व्रत है। और कई तो रक्षाबंधन पे इसलिए भी नहीं आती कि जाके करेंगे क्या, राखी बांधेंगे और रोटी का बोलेंगे तो रोटी तो खा ही नहीं सकते अपन, व्रत है अपना, तो एक टाइम तो खा सको। पूर्णिमा के व्रत का तो महत्व है, एक टाइम तो भोजन कर सकते हो। अब तुमने व्रत तो करा, खूब जोरदार व्रत करा, सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, पर ये मन बार बार अगर दौड़ कर कहीं चले गया, डब्बे में सब लोग भोजन कर रहे थे और सभी लोग प्रसाद को पा रहे थे, सभी लोगों के मन में भाव आया कि कितना सुंदर भोजन बना है, आज तो बाफला एक नंबर का बना है, आज बाटी तो बहुत जोरदार बनी। अब तुमने बनाई तो जीजी के लिए थी, ननंद के लिए थी, घर में बेटी के लिए थी, और आज तो मेहमान आया ना, भांजा ने भांजी ने सबके लिए बनाया, और मालूम पड़े ननंद आके कह दे कि नहीं हमारा तो आज श्रावण की पूर्णिमा का व्रत है, आज हम कुछ खाएंगे ही नहीं। अब तुमने बाटी तो बना दी, बाफला तो बना दिया, पूरन पोली तो बना दी, तुमने आज आलू बड़ा तो बना दिया, सब्जी पकौड़ा मंगोड़ा सब बना दिया तुमने, पर बेचारी वो बहन भले राखी बांध रही है, भले वो माँ आई हुई है, उसका व्रत भी है, पर उसकी जो मन है ना थोड़ा सा वो बाफले में तो जरूर जाए, वो बाटी में तो अटकेगा थोड़ा ना। अब आई और माँ भी कह रही है, बार बार मम्मी कह रही है, बार बार माता जी कह रही है, अरे बेटा ले ले एक व्रत छोड़ दे, ले ले थोड़ा, या तू एक टाइम खा लेती यहीं, तो मन में भी सोच के बैठी हाँ विचार तो है कि एक टाइम खाना तो है, तो घर जाके खाऊं कि यहीं खाऊं, अरे यहीं खा लूंगी मना नहीं है, पर बाफला पूरा ठंडा हो जाएगा ना शाम तक, तो अब चित्तवृत्ति में तो
अब वो बापला ने, बाटी ने, मंगोड़ा ने, आलू बड़ा ने सब अटका हुआ है। वो हृदय चित्त में वो राखी जरूर बांध रही है, पेड़ा भी खिला रही है, सब कुछ आरती भी उतार रही है, सब कुछ करे, पर चित्त वृत्ति तो वहीं अटकी है ना उसकी। इसलिए शायद लोग भजन में गाते हैं, इसलिए कहते होंगे कि श्री बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो तेरे चरणन में, मन रखियो चरणन में, तन रखियो श्री वृंद। बस अर्थात शास्त्र कहता है कि इस मन को, इस चित्त को, इस वृत्ति को ले जाओ भगवान के चरणों की ओर, इस मन को ले जाओ भगवान की ओर। इस मन को परमात्मा तक ले जाओ। वो कहे मन तू चल रे काशी धाम, रटेंगे काशी काशी नाम। मन तू चल रे काशी धाम, रटेंगे काशी काशी धाम। मन तू चल रे काशी धाम, रटेंगे निरोगी काया, द्वितीय सुख घर में माया। ये दूसरे नंबर पर आती है माया, दूसरे नंबर पर आता है धन, संपदा, सत्ता, वैभव, ये दूसरे नंबर पर है। अभी बीच में जब ये कोरोना महामारी का कहर चल रहा था, अब तो थोड़ा बाबा की कृपा है, विश्वनाथ की, कि आप धीरे 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 कोरोना महामारी धीरे धीरे ले जा रही। ये शंकर की कृपा मान लो। पर बीच में जब कोरोना महामारी का दूसरा जो पहर लहर चालू हुई थी, उस लहर में आपने सुना होगा कि ना जाने वो कहाँ के विधायक थे, तो वो मालूम पड़े चले गए। फिर अखबार में देखा, टीवी में देखा कि वहाँ का मंत्री थे या विधायक थे, वो चले गए, कहीं कोई चले गया। अब विचार करो जरा, एक विचार करना कि कितना रुपया चुनाव में खर्च करा होगा, कितना धन लगाया होगा, कितना अनाप शनाप पैसा लगाया होगा, और जीत हासिल हो गई, और जीत मिल भी गई, और उसके बाद ये कोरोना महामारी में चले गए। अब बताओ ईमानदारी से, तो हंडे का करोगे क्या? अब वो सोने का अंडा का कोई काम है? वो एक गीत है ना, वो पहले शादी में चलता था कि सारी की सारी तैयारी रह जाती, मानो उनका एहसान, कि यमराज को ना कह दी। नहीं तो मालूम पड़े सब जोड़ के रखा, धन वैभव संपदा सत्ता सब आ गई तुम्हारे पास में, और मालूम पड़े इतने में वो हाँ करके भेज दे यमराज को, जा उठा ला, और सब धरा की तरह रह जा। क्या करो उसका? फिर वो वैभव, वो धन, वो दौलत, वो संपदा, वो सत्ता का क्या करोगे? प्रथम सुखे निरोगी काया। आप अगर सुखी हो तो वो सबसे बड़ा हंडा है सोने का। स्वास्थ्य अच्छा है ना आपका? कोरोना महामारी के अंतर्गत बीमार होने के बाद भी, कोरोना महामारी आने के बाद भी, इतनी बड़ी बीमारी ने घेर लिया, हर तरह से आपको निचोड़ लिया, उसके बाद भी अगर भगवान की कृपा से, शंकर की करुणा से, कृपा से, मेरे विश्वनाथ, मेरे कुबेर भंडारी की दया से, मेरे महाकाल राजा, मेरे विश्वनाथ की कृपा से मोहल्ले तक कोरोना आ गया, गली तक पहुंच गया, सोसाइटी तक पहुंच गया, बिल्डिंग में नीचे ऊपर तक पहुंच गया, और तुम्हें भी हो गया, और तुम बच गए, उसके बाद भी बच गए। ना पलंग मिल रहे थे, ना दवाई मिल रही थी, ना इंजेक्शन मिल रहे थे, ना वेंटिलेटर मिल रहा था, ना ऑक्सीजन मिल रहा था, उसके बाद भी अगर तुम बच गए हो तो ये कोई दूसरा बचाने वाला नहीं, तुमने जो भजन किया था, कृपा उस भजन की हो गई, करुणा उस भजन की हो गई, दया उस भजन की हो गई, जो आप बच चुके हो, ये उसकी कृपा से बचे, ये उसकी कृपा है।
वो कहते हैं ना, मनुष्य कर्म करने में तो मनमानी कर सकता है। मनमानी आप कर्म करने में कर सकते हो, मैं तो ये करके रहूंगा, जाओ क्या कर लोगे, क्या बिगाड़ लोगे मेरा। आप अपना कर्म करने में तो मनमानी कर सकते हो, पर उस कर्म का भोग भोगने में मनमानी कर सकते हो क्या? नहीं, वो तो फिर जो लिख दिया है उसको तो भोगना पड़ेगा। जो कर्म का फल मिल रहा है उसको तो भोगना है, उसमें कोई मनमानी नहीं है भाई। आप यहाँ चॉइस ला सकते हो कि मेरे को ये खाना है, मेरे को ये पहनना है, मुझे ये करना है, पर ऊपर जाने के बाद कोई चॉइस चलेगी क्या? नहीं, मैं तो एसी का रूम में ही सोऊंगा, बेकुंठ में ही सोऊंगा, नहीं जाना मुझे नरक। मैं झगड़ा करके बता दे, जा लड़। नहीं, मेरे लिए तो तुम रसगुल्ला ही लाओ, मैं तो नहीं। अब अभी तो आज बहन राखी बांधने आई होगी तो भाई उन भी कह दे, डब्बा लाई क्या मिठाई का, कौन सी लाई, बंगाली लाई कि कौन सी लाई बता जरा, है कि मावा की लाई, कौन की दुकान से लाई बता, उसका नाम भी बता। डब्बा पे पड़ रहा है, हाँ लिखी है, देख ली उसने। और अब फिर ये भी देख रहा है कि सोन पपड़ी लाई कि मावा की लाई, वो भी देखा। क्योंकि भाइयों भी बड़ा चतुर रहे, डब्बा देख के लिफाफा बनाए। सोन पपड़ी का अगर डब्बा लाई है तो 100 या 200 का, और अगर मावा की लाई है तो फिर 500 का, और अगर बंगाली लेके आई है तो 1000 का लिफाफा यूज दे दे। मतलब लिफाफा भी डब्बे से चले। और वो फिर बहन लेके आती है ना, नारियल लाती है, श्रीफल, श्रीफल गोला नहीं, नारियल का सूखा गोला नहीं, क्या लाती है, श्रीफल। गोला तो आजकल फैशन का हो गया, नारियल का गोला तो फैशन है, क्योंकि नारियल लेके जाएंगे, नारियल 10 रुपए का है, भाई को लगना चाहिए कि कोई वीआईपी चीज लाई, इसलिए नारियल का गोला लिया। पर यहाँ कहीं पुराण में कहीं लिखा हो नहीं कि नारियल का गोला दिया था लक्ष्मी जी ने राजा बलि को, या इंद्राणी ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था तो उसमें नारियल का गोला दिया था। यहाँ कहीं लिखा हुआ तुम कहीं पढ़ो तो मुझे जरूर भेज देना रहे हो। उसमें श्रीफल, जिसमें जल हो, पानी हो, और पानी वाला फल जब हाथ में देकर रक्षा सूत्र बांधती है बहन, तो भाई का भी घर भरा रहता है और बहन का भी घर भरा रहता है। भाई का भी घर भरा और बहन का भी, जिसमें जल भरा हो, जिसमें पानी भरा हो, वो श्रीफल होना चाहिए। और गोला रखो, मना नहीं है। तुम्हारा मन कर गया कि गोला लेकर आई हूं कि भाभी 2-4 दिन खा लेगी, छोरा छोरी खा रहे, टोरा टोरी खाएगा, हाँ तो रख दो तुम, मना नहीं है। तुम जो दो तो गोला बाद में दे दो, पर हाथ में जब रक्षा सूत्र बंधे, जब राखी बंधे, तो तुम्हारे हाथ में श्रीफल होना चाहिए, नारियल होना चाहिए। क्यों? पहले की कथा में आप स्मरण करेंगे, जो हमने मुंबई में स्कंद पुराण वाची थी, उसमें वर्णन किया था। श्रीफल कार्तिकेय बाबा का प्रतीक है, श्रीफल संत का प्रतीक है, स्कंद का प्रतीक है। आप नारियल का गोला दो, 50 बार दो, 10-10, 20-20 गोले दे दो, 50-50 गोले दे दो, मना नहीं है, हैं 2-4-8 झोला भर के दे दो, हम वो भी मना नहीं करे, 1 बोरा भर के दे दो, उसका मना नहीं। पर श्रीफल की मूलता है, यहाँ नारियल का जो श्रीफल है उसकी मूलता है। और कितनी सुंदर बात है, नारियल जो बहन भाई को देती है, श्रीफल हाथ भरा हुआ रखती है, भाई को बहन जब श्रीफल देती है तो भाई वही श्रीफल अपनी बहन को कुछ दक्षिणा अर्थात कुछ रुपया रखकर, कुछ भेंट रखकर, कुछ स्वरूप रखकर, जब बहन इतनी दूर से आई वही श्रीफल भाई फिर बहन को दे देता है, ये ले तू ले जा, तू रख ले। पर बहन उस श्रीफल को लेकर नहीं जाती है, बहन क्या कहती है, नहीं नहीं तुझे रखना पड़ेगा, तू रख। तो 2 चीज में से जब श्रीफल भाई भेंट रख कर देता है अपनी बहन को, तो बहन श्रीफल वहीं भाई के घर छोड़ देती है, भेंट का कुछ भाग लेकर चल देती है। ये बहन का प्रभाव। रक्षा सूत्र को लोगों ने बिगाड़ दिया आज के जमाने में, तो रक्षाबंधन का भी महत्व लोग नहीं जानते कि कैसे रक्षा सूत्र बनना चाहिए, कैसे रक्षाबंधन होना चाहिए, उसका भी विशेष महत्व होता है भाई।
उसकी भी मूलता होती है। और एक बात कहूंगा आज रक्षाबंधन पर, आपको अच्छी लगे तो आप स्वीकार करना, ना लगे तो आप छोड़ देना। वैसे भी सीवर वाला महाराज ताड़ी तड़ी बोले ही बोले है, उसमें क्या दिक्कत? तो बोलने में तो कोई पीछे हटूंगा नहीं। एक निवेदन आप सबसे करूंगा, आपको अच्छा लगे अपने जीवन में उतारिएगा, ना लगे कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा, पर उतारना जरूर। बहन से प्रॉपर्टी के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, बहन का भाई से एक मकान के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, संपदा के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, तो भी निवेदन करूंगा, बहन और भाई तुम खूब लड़ो प्रॉपर्टी और जमीन के लिए, पर रक्षाबंधन के दिन कम से कम एक दूसरे के नहीं भी जाओ तो फोन लगाकर जीजी और बहन भाई से, भाई बहन से एक बार तो बात कर लो, क्योंकि धन अपनी जगह रह जाएगा साहब, वहां धन नहीं जाने वाला, आपका व्यवहार जाने वाला है, आपका प्रेम जाने वाला। माना उसने कुछ भी करा हो, अदालत में केस लगा दिया हो, 25 केस चल रहे हो अदालत में, 50 बार तुम्हें पेशी पर जाना पड़ रहा हो, 50 बार झगड़े हो गए, 50 बार तलवार लेकर खड़े हो गए, डंडे लेकर खड़े हो गए, एक दूसरे को मारने को तैयार हो गए, पर निवेदन है, एक माता के गर्भ से तुम जन्मे हो, कम से कम उस माता के दूध का फर्ज अदा करो। और एक बार कितना भी झगड़ा हुआ हो, इस आस्था चैनल के माध्यम से आज रक्षाबंधन के दिन भले राखी बंधवाओ मत बंधवाओ, पर एक फोन लगाकर तो पूछ लो, जीजी कैसी है, कब आएगी बता, या बहन भाई को कह दे रे कैसा है, भूल गया क्या मुझे, भाई भी कह दे, लड़ाई की बात मत करना, आज के दिन बस प्रेम की बात करना कि कम से कम बहन का फोन तो आया। मेरा मन कहता है, मेरा दिल कहता है कि शायद दिवाली पर जितनी आतिशबाजी नहीं हुई होगी उतनी आतिशबाजी आपके दिल में होगी, कि जिससे केस चल रहा है वो फोन लगाकर पूछ रहा है कि भाई ने पूछा बहन से, बहन ने पूछा भाई से, कैसे हो, भाभी से बात कर लो, थोड़ा बच्चों से बात कर लो। माना अदालत में देखा जाएगा, लड़ाई झगड़े सब होंगे, सब कुछ होगा, कौरव और पांडवों की कथा तो देखो रे कितनी सुंदर है। कितनी सुंदर है। पांडवों की बहन सुभद्रा राखी बांधने कौरवों को जाती है, कौरवों की बहन राखी बांधने के लिए पांडवों को जाती है। जरा विचार करिए, क्या युद्ध के मैदान में लड़े नहीं, क्या युद्ध के मैदान में मरे नहीं, युद्ध अपनी जगह पर है, लड़ाई अपनी जगह पर है, पर एक त्योहार की त्योहार कम से कम, आज बूढ़ी सी बूढ़ी भी माँ होती है ना, तो रक्षाबंधन पर तो उसको भी मायके की याद आती है साहब। क्यों नहीं जाती वो? क्योंकि ये घर कौन देखे, बहुवन सब चली गई तो उसको तो देखना है ना। बूढ़ी से बूढ़ी भी माँ हो ना तो उसको भी याद आती है मायके की। वो बहू से कह देती है ले लिफाफे में थोड़ी सी 2 राखी रख दे और हमारा दोनों भाइयों के लिए कोरियर कर दे। 5 दिन 8 दिन पहले से कह रही है भेज दी क्या बेटा, भेज दी क्या बेटा, हाँ मम्मी भेज दी है। वो पहुँच जाए उसमें एक पत्र लिख के डाल दे कि बंधवा लेना, हो थारी बुआ ने भेजी है, बंधवा लेना, तेरी बहन ने भेजी है। झगड़ा अपनी जगह पर चलने दो साहब, लड़ाई अपनी जगह पर चलने दो साहब, विवाद अपनी जगह पर चलने दो साहब, पर इस दिल को, इस मन को तो लेकर जाओ। मत जाओ तुम राखी बंधवाने, मत जाओ तुम राखी बांधने, पर फोन तो लगा लो। एक बार तो दिल से कह सकते हो कि कैसी हो, भले कितना झगड़ा, कितना लड़ाई, कितना विवाद क्यों ना हो। अच्छा लगे तो आप अपने पास रखना, बुरा लगे तो छोड़ देना, हो कोई बात नहीं। और दोनों के मन में ये बात भी नहीं आना चाहिए जब फोन लगाएं तो कि समझौते के लिए लगाया होगा या धन के लिए लगाया होगा। ये भी मन में भाव मत लेकर आना, वो तो इसलिए लगाया है कि सीवर वाला महाराज बोला है। और तो शंकर जी आज्ञा कर रहे हैं, शंकर शिव पुराण से व्रत शिव महापुराण की कथा आज श्रावण के इस पूर्णिमा के दिन
रक्षाबंधन पर जो प्रारंभ हुई है, हो सकता है ना जाने कितने भाई बहन इस कथा के माध्यम से वापिस जुड़ जाएं, उसकी प्रसन्नता रहेगी साहब। आप कर लो एक बार, कर लो एक बार। और टालना मत ही, तुम तो अभी कथा चलते चलते में कर लो रे, कई दिक्कत नहीं, कथा अपनी चलती रहेगी। तुम तो एक बार फोन लगा के बोल दो जीजी कैसी है बस, और जीजी बोलते भाई कैसा, जिसके यहाँ झगड़ा हो प्रेम, बस एक बार फोन लगा के बस कथा होती रहेगी। ये तो चलेगी 2 बजे से 5 बजे तक, तुम इसकी चिंता मत करो। तुम तो लगा लो, आज अपन त्योहार ही मना ले आज अच्छा से, तुम तो लगाई। और फिर सूचना जरूर देना हो हमको, व्हाट्सएप पे जरा भेज देना, समिति के व्हाट्सएप पे, कि हमारा इतने साल का झगड़ा था, बाबा ने कृपा कर फोन पे बात कराई, इतनी प्रसन्नता हुई ना, तो बड़ा ये भी हमें सुनने को मिलेगा ना, तो बड़ी आनंद होगा इस चीज का। आप प्रसन्न रहो, आप आनंद। शंकर की, भगवान शिव की बहन छिप्रिया पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राखी वही बनती है, उज्जैन के महाकाल को। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राखी उज्जैन के महाकाल को ही बनती है। और कैसी थी माता छिप्रिया, जरा उठा के चरित्र तो देखो छिप्रिया माता का। क्या करती थी, भाभी भोजन बना के रखती है, नंदी को खिला के चली जाती। पार्वती जी भोजन बनाती और ननंद आती और बना हुआ भोजन उठाए सारा, जैसे ही भाभी गई बाहर बर्तन मांजने, और छिप्रिया ने उठाया भोजन नंदी को खिला दिया, ले नंदी जल्दी से। और नंदी नहीं दिखे तो भृंगी तू खा ले, श्रृंगी तू खा ले। अच्छा, चतुर भी इतने थे ये नंदी भृंगी श्रृंगी कि खाने के बाद डब्बा कम मांझ के रख देते तो पता ही नहीं चलता था भोजन करके। पर भाभी की कितनी बारंबार परीक्षा माता छिप्रिया ने ली। माता छिप्रिया ने कितनी बार छिप्रिया ने परीक्षा ली है, भगवान शिव की भी और साथ में भाभी की भी, पार्वती मैया की। कितनी परीक्षा। और उसके बाद जब दूषण नाम के राक्षस के साथ युद्ध हुआ भगवान शंकर का, और शिव जी ने कह दिया कि दूषण नाम के राक्षस का संहार करना है, पर इसके रक्त से जो दूषण और उत्पन्न हो जाएंगे, इनको मारने के लिए, इसके रक्त को धोने के लिए मेरी बहन छिप्रिया को बुलाइए। तो छिप्रिया को क्यों, आखिर छिप्रिया को किस लिए बुलाया जाए? अगर रक्त को धोना है तो गंगा को बुला लो, नर्मदा जी को बुला लो, सरयू जी को बुला लो, मंदाकिनी को बुला लो, जमुना को बुला लो, सरस्वती को बुला लो, ये छिप्रिया को क्यों? शंकर जी कहते हैं सारी नदियों ने तप करा, सारी नदियों ने तप करा और भगवान से वर मांगा। यमुना जी ने वर मांगा कि ठाकुर इस भूमंडल पर रहूं, आपके चरणारविंद की रज मिलती रहे। गंगा ने वर मांगा मेरा नाम आपके नाम के साथ जुड़ा रहे। मंदाकिनी ने वर मांगा मुझे राघव के चरण मिले। सरयू जी ने वर मांगा मुझे राम जी के चरणारविंद मिले। राम अगर अपने प्राणों को भी त्यागे तो मेरे जल में ही त्यागे, ये सरयू जी ने मांगा। पर केवल एक नदी ऐसी है, नर्मदा जी ने भी मांगा मेरा कंकर संकर बन जाए। केवल एक नदी ऐसी है जिस नदी ने 33 कोटि देवताओं से कुछ नहीं मांगा, और वह नदी नहीं शंकर जी की बहन। शंकर जी क्या मांगते तुमसे? भोलेनाथ जी ने कभी तुमसे कुछ मांगा कि मेरे यहाँ 1 किलो मिठाई का डब्बा लेके आओ रे? शंकर जी कभी बोले कि मेरे यहाँ तुम ये लेके आना, ने सोना लाना, ने चांदी लाना, ने अंबारी लाना, ना ये लाना? शंकर जी तो क्या तुम आ जाओ, 1 लोटा पानी हो तो चढ़ा जाओ, दूध हो तो दूध, दही हो तो दही, नहीं मिले तो बेलपत्र, बेलपत्र भी नहीं ला सको तो मेरी उठा के मुझ पे ही चढ़ा दो, और इतना भी नहीं ला सकते तो 3 बार ताली बजा दो। ये भी नहीं कर सकते तो शिखर का दर्शन कर लो, ये भी नहीं कर सकते तो मंदिर के सामने से निकल जा। बस इतना तो कर सकते हो, नहीं गाड़ी ली भुड़ भुड़ करें देखता हुआ निकल जाए, बस उतने में समझ जाए बहुत है।
अरे जिससे स्नेह होता है ना, जिससे प्रेम होता है, मेरे शंकर को अगर आप स्नेह करते हो, प्रेम करते हो, शिव के प्रति समर्पित हो, शंकर के प्रति आपका वात्सल्य, आपकी करुणता, आपका आनंद शिव से अगर जुड़ा हुआ है, तो मात्र गाड़ी लेकर भी निकल गए तो वो देख लेगा कि गया है अभी यहां से हो, और तुमने देख लिया बैठा है महादेव के अंदर, उतना ही बहुत है। बहुत उसमें ही मिल जाएगा। एक एक वो कथा कहती है ना कि नियम अगर धारण करा है तो कुछ ना कुछ तो मिला है। नियम अगर धारण करा है तो कुछ ना कुछ तो मिला है। कथा पढ़ने में आई थी कि एक व्यक्ति जो खेत जाया करता था, अपना काम किया करता था, एक बार किसी गुरुजी ने कह दिया कोई नियम ले ले, तो उसने कहा कौन सा नियम लो? अरे कुछ नियम ले ले या व्रत कर ले। तो क्या व्रत तो मेरे से बने नहीं, काम इतना खेत में रहे, कोई व्रत बने? तो एक व्रत ऐसा धारण कर ले कि नियम ले ले कोई ऐसा कि भगवान का दर्शन करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, गंगा का स्नान करूंगा, कोई तो नियम ले। उसने कहा अच्छा एक नियम ले लूँ। तो क्या हाँ कौन सा? तो क्या मेरे पास में कुमार रहता, बिल्कुल घर लगा लगाए, उसका मुंडा देख लूँ सुबह सुबह, बस एक बार दिन भर में 24 घंटे नियम पूरा। हाँ ये नियम ले ले, पर उसके बाद ही तू भोजन करेगा। हाँ ठीक है, मैं कुमार का मुंह देखूंगा तब भोजन करूंगा। उसने नियम ले लिया, पास के पास तो रहता ही है, कर लेंगे। ऐसा नियम धारण करा, ऐसा करा, पत्नी के लिए रोटी खा लो, पति अब भी आया, छत पे चढ़ा, कुमार का मुंह देखा, भोजन करा तुरंत। पत्नी के लो भोजन कर लो, रोज का नियम। वो चढ़े देखिए, अब आज 2 साल हो गए नियम बने। पत्नी के लिए भोजन कर लो, पति बोला अब भी आया, और ऊपर गया देखने तो कुमार ही गायब था। तो क्या आज कहाँ चले गए ये? तो इसके घर चले गया, घर जाके आवाज लगाया, जैसी आवाज लगाया तो वो तो दिखा ही नहीं, उसकी पत्नी निकल के आई। क्या हो गया? पति कहाँ है तुम्हारा? क्या वो तो मिट्टी लेने गए। तो मिट्टी तो वो इतने दिन की लेके आते थे हमेशा, और रोज तो दोपहर में जाते थे, आज इतनी जल्दी कैसे चले गए? पता नहीं कहाँ गए, पता नहीं। वो ढूंढता 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 चले गए सीधे वन में, जहां पर वो मिट्टी खोद रहा था, और कुमार जहां मिट्टी निकाल रहा था ये वहीं पहुंचा। जैसे कुमार ने फिर मिट्टी को खोदा, उसके अंदर से एक सोने का हंडा निकला। हंडा जैसे ही निकला, कुमार खुश हो गया, ये गया, और जाते से ही इसने इसका मुंह देखा कुम्हार का। देखते से इसको तो इतनी भूख लग रही थी, ने जम के चिल्लाया देख लिया, और जो बोला देख लिया, और भागते भागते गया। कुमार ने सोचा हंडा देख लिया। अब कुमार वो हंडे को छुपा के कपड़े में इसके हाथ दौड़ दौड़ कर जाए, अरे रुक तो जा, अरे रुक तो जा, मैं दे रहा हूं, रुक तो जा। के देख लिया और के दे रहा हूं, रुक तो जा करते करते कुमार के यहां से दौड़ता कुमार इसके पीछे, और ये अपने घर में गया, पत्नी से कहा जल्दी रोटी दे, और ये जीमने के लिए बैठा। कुमार आया, भाई देख आधा तू रख ले, आधा मैं रख लूं, पर किसी से मत कहना। इसने कहा क्या आधा आधा करना? ये मेरे को जो सोने का अंडा मिला ना, तूने तो क्या देख लिया, आधा सोना इसको मिल गया, आधा उसको मिल गया। वो व्यक्ति खेत पर जो काम करने वाला था, वो गुरुजी के पास गया, गुरुदेव आपने कहा था एक नियम बना लो, अगर वो नियम भी अगर तुमने बना लिया तो भगवान कहीं से भी दे देता है। देता जरूर है, पर नियम तो बनाओ, कोई एक नियम तो धारण करो। एक नियम बनाओगे ना तो भगवान दे देगा, पक्का है, पर बनाओ तो। इस कहानी को एक बार चंडीगढ़ में बोला था, तो वहां पर एक माता जी उठ के बोली अगर हम झगड़े का नियम बना ले तो हमने कहा ये बनाने की जरूरत का है झगड़े का नियम? ये तो बना बनाया है रोज का ही, प्रतिदिन का ही। अब इसको बना के क्या करोगे? है इसको बनाओगे भी तो क्या करोगे? नियम बना लिया है, व्रत वास। आखिर जी छिप्रिया ने शंकर भगवान की बहन छिप्रिया, आखिर इसकी इतनी बलता कैसे आ गई, इतनी प्रबलता कैसे आ गई? लोग गंगा महारानी को ज्यादा पूछें, यमुना जी को पूछें, नर्मदा को पूछें, सरयू जी को पूछें, मंदाकिनी को पूछें, पर छिप्रा की महत्वता इतनी कैसे आ गई?
तो कहा ये कोई साधारण नहीं है, गंगा का जल उलाते तब ये दूषण नाम के राक्षस का जो रक्त है उसको धोते, या यमुना जी को सरयू जी को बुलाकर धुलवाते, पर मेरी बहन छिप्रिया आएगी, जल के वेग में आएगी, उसको ही क्यों? तो कहा उसने आज तक कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं। कितना सुंदर संवाद है। आज रक्षाबंधन पर छिप्रिया का चरित्र बहुत ध्यान से सुनना। उज्जैनी जाओ ना तो महाकाल की नगरी में, तो छिप्रा का दर्शन कर कर आया करो। उज्जैन महाकाल की नगरी में जब जाओ तो माता छिप्रा का दर्शन करो कि ऐसी बहन नहीं मिलेगी जिसने अपने भाई से कभी कुछ नहीं मांगा, और उल्टा अपने भाई के लिए जब देख लिया कि दूषण नाम के राक्षस ने 84 रूप रख लिए हैं, तो क्या कर